दोस्तों हमें एपीओ को समझने से पहले न्यायालयों को समझना होगा। हमारे देश में जो है कानून व्यवस्था बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला संघ न्यायालय की स्थापना की गई है, जिनके माध्यम से ये कानूनी सारी प्रक्रिया होती है। दोस्तों इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र पूरे भारत में होता है, उच्च न्यायालय का क्षेत्र एक राज्य में होता है, इसी तरीके से संघ न्यायालय का क्षेत्र एक जिले में होता है। ये पूरी कानून व्यवस्था को पालन कराते हैं और न्यायिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। दोस्तों इन सभी न्यायालयों में सरकारी कामों को करने के लिए कह सकते हैं कि सरकारी मुकदमों की पैरवी करने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, जिसे एपीओ कहते हैं। दोस्तों बता देते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में इसी व्यक्ति को महान्यायवादी और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में महाअभिवक्ता और जिला संघ न्यायालय में सहायक अभियोजन अधिकारी यानी कि एपीओ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बता देते हैं कि यूपी एपीओ क्या होता है। देखिए यूपी में आप अगर एपीओ बनना चाहते हैं तो वो दो तरीके से बन सकते हैं, यानी कि दो उसके आधार होते हैं, एक अनुभव के आधार पर और दूसरा एपीओ की परीक्षा पास करके। हम आगे बात करेंगे कि अनुभव के आधार पर कैसे बन सकते हैं और एपीओ की परीक्षा पास करके कैसे बन सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप अनुभव के आधार पर एपीओ बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप भारत के नागरिक होने चाहिए। सेकंड नंबर पे बात करें तो आप के पास वकालत का 7 साल का एक्सपीरियंस यानी कि 7 साल का अनुभव वकालत का होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि आपकी आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। ये पूरा प्रोसेस है अगर आप अनुभव के आधार पर एपीओ बनना चाहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप परीक्षा के आधार पर कैसे बन सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपको एलएलबी करनी पड़ेगी। इसके बाद आपकी जो आयु की सीमा है वो 40 साल है, यानी कि 40 साल या उससे कम होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें किसी अनुभव की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद बात करते हैं कि आप एक एपीओ की परीक्षा पास करके इस जॉब को ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि अनुभव के आधार पर आप एपीओ बनते हैं या परीक्षा पास करके आप एपीओ बनते हैं तो उसमें क्या क्या अंतर होता है। देखिए अगर आप अनुभव के आधार पर एपीओ बनते हैं तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है, यानी कि आपका जो कार्यकाल होगा वो 5 सालों के लिए होगा। ये एक राज्य सरकार के ऊपर निर्भर होता है। जैसे ही राज्य सरकार चेंज होगी यानी कि उस स्टेट की गवर्नमेंट चेंज होगी तो आपकी जॉब भी जा सकती है, यानी कि आपकी जगह पे किसी और व्यक्ति को चयन किया जा सकता है। ये अनुभव के आधार पर है। इसके बाद बात करते हैं कि परीक्षा के आधार पर क्या होता है। देखिए अगर आप परीक्षा पास करके एपीओ बनते हैं, एपीओ की जॉब को लेते हैं तो आपका जो कार्यकाल होगा वो असीमित होगा, यानी कि परमानेंट जॉब होगी। अगर सरकार चेंज भी हो जाती है तो आपकी जॉब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपकी नौकरी नहीं जाएगी, आपकी नौकरी पर कोई इसका अभाव नहीं होता है, प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि आप अपने जॉब में काम कर सकते हैं पूरी तरीके से जब तक आपका रिटायरमेंट नहीं होता है। दोस्तों अब बात करते हैं एपीओ बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए और जो आपकी आयु है उसकी सीमा क्या होती है। देखिए आपको सबसे पहले एलएलबी करनी होगी। एलएलबी के बाद आप यानी कि वही प्रोसेस जो मैंने बताया अनुभव के आधार पर और जो है परीक्षा पास करके आप एपीओ बन सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कि आयु कितनी कितनी होती है। देखिए अगर आप परीक्षा के आधार पर एपीओ बनते हैं या एपीओ बनना चाहते हैं तो आपकी आयु 21 यानी कि आपकी एज जो है 21 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप अनुभव के आधार पर बनते हैं तो आपकी जो एज है वो 35 साल या उससे कम होनी चाहिए। ये पूरी जानकारी मैंने एपीओ की इस वीडियो में दी है। कुछ जानकारी मैं और बताऊंगा तो वीडियो पर बने रहिए। तो अब मेन बात कहते हैं कि जो एपीओ की परीक्षा होती है वो पैटर्न क्या होता है, किस तरह की परीक्षा होती है। देखिए इसकी परीक्षा 3 चरणों में विभाजित होती है, यानी कि बात करें प्रथम वर्ग की, प्रथम श्रेणी की, तो इसमें आपको वैकल्पिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आपको पास करना है। इसके बाद आपकी मेन एग्जाम होता है, यानी कि मुख्य परीक्षा होती है जो आपकी एक लिखित परीक्षा होती है। इसके बाद अगर आप प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को पास कर लेते हैं तो इसके बाद आपका जो है एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी को वॉच किया जाता है, आपके आईक्यू लेवल को वॉच किया जाता है। ये इसका परीक्षा का पूरा पैटर्न होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसमें सैलरी कितनी होती है, क्या होती है। देखिए इसमें जो सैलरी होती है वो 9,300 से लेके 34,600 तक बेसिक का हो सकता है। जैसे कि बात करें 7वें वेतन लगने के बाद इसकी सैलरी क्या हो सकती है, वो 47,600 बेसिक हो सकती है। इसकी सैलरी और पूरी डिटेल मैंने आपको एपीओ के बारे में बताई है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।